नमस्कार मित्रों, भारत के भूगोल का यह अगला वीडियो है। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1896 में सर डूरंग द्वारा डूरंग डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947 में 15 अक्टूबर के दिन सर सी जी रेड क्लिफ द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय किसे माना गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे? 5.5 घंटा ग्रीनविच समय से भारत का समय आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? एक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हो गए। 5, 6, 7, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश सम्मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। 5 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में है। भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है? गुजरात की सबसे ज्यादा है। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा की लंबाई ज्यादा है? आंध्र प्रदेश की है। भारत के कितने तटरेखा के राज्य हैं? 9 तटरेखा के राज्य हैं, 9 याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत चीन सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत म्यांमार सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत बांग्लादेश सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जोड़ते हैं? 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। असम और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी सीमा बनाती है? असम अरुणाचल प्रदेश में संकोश नदी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। शिमला से तिब्बत कौन से दर्रे से जुड़ा है? सिपकिला दर्रे से शिमला से तिब्बत को दर्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? भारत के निकट पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के निकट पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मतलब बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार, बर्मा से अलग करती हैं। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। आइए और जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करेंगे। भारत का भौगोलिक स्वरूप। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? 28.8 प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं भारत के। आगे संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी तट को। ठीक है, आगे देखिए। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मत के अनुसार आज जहां हिमालय पहाड़ है वहां पहले क्या था?
टेथिस नामक उथला समुद्र था पहले। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में है? नमचा बर्मा असम राज्य में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरे नंबर की केटू गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। मर्ग, ठीक है। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में अराकानयोमा चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था? सिनेजोइक में हुआ था। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? सिक्किम राज्य में है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसका सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। सबसे ऊंचा गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी नदी अरावली की पहाड़ी के पश्चिम में निकलती है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है। ठीक है, आइए थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। कार्डेमम इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बिहार में है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत स्थित है। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? खासी पटकोई अरकानयोमा ये भारत म्यांमार के बीच पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में कुल्लू घाटी है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? 4500 से 6000 मीटर में हिमरेखा स्थित है। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? उत्तर पश्चिम में भारत में अरावली पर्वत शिखर है। किस पर्वत को सागरमाथा चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। मालवा का पठार किन राज्य में है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। इसमें से कौन सी नदियां निकलती हैं? चंबल और बेतुआ। मालवा के पठार से चंबल और बेतुआ नदी निकलती हैं। विंध्याचल का पठार किन राज्य में है? विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल का पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। इसके उत्तर की ओर कौन सी नदी निकलती है? सोन निकलती है। इसके दक्षिण को निकलती है महानदी निकलती है। ये सब मैकाल पर्वत के से निकलने वाली नदियां, नर्मदा, सोन और महानदी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।